हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो चैप्टर शुरू किया था पिछले लेसन में महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र था गोरा। एक गाय के बारे में, उस गाय के जीवन के बारे में और उससे हमको मिलने वाले सबक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमें जीव जंतुओं के प्रति अप्रतिम स्नेह रखना चाहिए। मानी जीव जंतु में भी भगवान के दिए हुए वही प्राण होते हैं, उनके प्रति स्नेह भाव यदि हम रखते हैं तो वो इंसान से भी ज्यादा वफादार होते हैं। तो छोटी सी गाय की बछिया को ला करके लेखिका ने अपने घर में पाला। वो गाय कितनी सुंदर थी और उसका दुखद अंत कैसे हुआ, महादेवी वर्मा के जीवन की अपूर्णीय क्षति मानती है वो अपने आप में। क्योंकि आप जानते हो महादेवी वर्मा बचपन से शौकीन थी और जब बड़ी हुई अच्छी संपन्न परिवार से थी, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति उसका स्नेह वास्तव में निराला था। वो घर में कई प्रकार के जीव जंतुओं को पालती थी। उसी क्रम में एक गाय को भी उसने पाला जिसका नाम था गोरा। तो गोरा के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में पिछले टर्म में मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं पाठ का अगला भाग। यहां से देखो एक बार कि गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। प्रिय दर्शनी देखने में जिसके दर्शन प्रिय लगे, अच्छे लगे, देखने में बहुत सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता। उसकी आंखें जो काला और भूरापन लिए हुए था, वो तो अपनी दृष्टि को बांध देती है जगह, यानी उसको देखने के बाद वहां से दृष्टि हटती नहीं, ऐसी स्थिति थी। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। तो उसका सौंदर्य देखो, बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान, कि जैसे नीले कुंड में बर्फ कैसे तैरती है, वैसे उसकी आंखों का तरल सौंदर्य नजर आता। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसी चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है। ये पंक्ति नोट करना आप। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों की जैसा चकित करने वाला विस्मय नहीं है। कैसे? हिरण में आप देख लेना, उसकी आंखें तुरंत क्षण क्षण में इधर उधर घूमती है, उसका चेहरा भी घूमता है, उसकी आंखें भी इधर उधर घूमती है। लेकिन गाय जो है वो शांत और सरल स्वभाव की होती है। वो अपनी आंखों की गति संचालन, भ्रुकुटी संचालन को भी मंथर गति से चलाती है। हिरण की जैसी तेजी उसमें स्फूर्ति नहीं होती। हिरण चौकन्ना रहता है हर समय, आंखों को इधर उधर मटकाता रहता है। लेकिन जो गाय रहती है, गाय की आंखों में एकदम तरलता होती है। वो बड़े स्नेह भाव से धीरे धीरे इधर आंखें घुमाती है, दृष्टि को बांध कर रख देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर दिया गया। अब लिखा है, गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास होता है। हिरण हमेशा चौकन्ना रहता है, उसकी आंखों में चकित विस्मय रहता है। लेकिन गाय में एक तरलता रहती है, एक सादगी रहती है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, यातना, पीड़ा या कष्ट, यातना, पीड़ा या फिर कष्ट, फिर है यातना निर्मम, निर्मम, ममता रहित, जिसमें ममता न हो, ऐसा। तो कह रहे हैं यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। लेकिन उसकी आंखों में तो एकदम ना कोई विस्मय है ना कोई आतंक है, वो शांत भाव से रहने वाली गाय है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ जाता है। महात्मा गांधी ने एक स्थान पे लिखा है कि गाय करुणा की कविता है। ये क्यों लिखा? यदि ये आपको समझना है तो उस गोरा गाय को के दर्शन कर लीजिए। आपको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में करुणा उसमें कूट कूट के भरी है। करुणा का भाव उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, या उसके चेहरे को देखने मात्र से, उसके मुखारविंद को देखने मात्र से ज्ञात होता है। गोरा की अलस मंथर गति, अलस, आलस रहित, अलस, मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं, उसकी मंथर, आलस से युक्त, आलस से युक्त कह सकते हैं इसको। मंथर
धीमी गति मानी चाल, तो गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य मस्त होकर के एकदम धीरे धीरे सने सने अपने कदम उठाती चलती, वो अपने आप में मतवाली थी, उसकी उससे तुलना करने वाली वस्तुएं कम है। तीव्र गति में सौंदर्य है, सही बात है। जैसे हम कोई धनुष से बाण छोड़े तो तेज गति से जाता है, उसमें एक चमत्कार तो है, उसमें क्या है, सौंदर्य है, परंतु मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। लेकिन मतवाली गति में धीरे धीरे कोई चीज चलती है, दिखाई देती है, उसमें जो आनंद है, वो तेज गति से बाण धनुष से निकला, यहां से निकला, वो जा रहा है, आप चकित तो होते हैं, लेकिन उसमें वो सौंदर्य नहीं जो मंथर गति में धीरे धीरे जो चलती है वो गाय। भाई हिरण तो दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, चकित तो करता है, लेकिन इतना सौंदर्य नहीं है। जैसे आगे उदाहरण दिया, बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर के फूल का अपने व्रंत पर, व्रंत कहते हैं शाखा को, होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कोई फूल अपनी टहनी पे लगा है, डाली पे लगा, धीरे धीरे हवा के झोंकों के साथ इधर उधर हिलता है, तो वो तो दृष्टि का उत्सव है, आंखों में एक आनंद छा जाता है उसको देख करके। और वैसे ही बाण जब धनुष से निकलता है तो वो चकाचौंध तो कर सकता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं हो सकता जो एक फूल का अपने व्रंत पर, अपनी शाखा पर धीरे धीरे हवा के झोंकों के साथ इठलाना, वो जो आनंद देता है, वो आनंद उसमें नहीं मिल सकता। कुछ ही दिनों में इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। मानी इतनी अच्छी गाय थी, इतने मतलब इतनी उसकी ममता उसकी आंखों में थी, या पशु पक्षी इतने और पालती थी लेखिका, छोटे खरगोश हैं, गिलहरी के बच्चे हैं, या और कोई जानवर है, वो भूल गए कि हम इतने छोटे हैं, इतनी विशाल है, कहीं अपने ऊपर पैर टिका दे तो क्या हो जाए। लेकिन वो इतना प्यार करती थी उन जानवरों से कि वो जानवर भी भूल गए कि हम छोटे हैं और ये बड़ी गाय है, इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सबसे प्यार करती थी। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। कुत्ते बिल्ली आते वहां उसके पेट के नीचे खेलते, कभी उसके ऊपर चढ़ जाते, लेकिन वो मस्त। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगते। पक्षी आ जाते, उसकी पीठ पे बैठ जाते, कान को खुजलाने लगते, लेकिन मस्त आंख बंद करके चुपचाप। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। वो गाय इतनी शालीन स्वभाव की कि चुपचाप एकदम आंखें बंद करके और उन पशु पक्षियों के द्वारा उसको देखना, उसको स्पर्श करना, उसके आनंद को अनुभव करती थी। नहीं तो कई जानवर ऐसे होते हैं, उनको गुस्सा आता है यदि कोई दूसरे जानवर उनका स्पर्श करें, लेकिन उसका उन पशु पक्षियों के प्रति इतना आत्मिक लगाव था कि वो उसको स्पर्श करते तो उसको आनंद की अनुभूति होती, और आंखें बंद करके उसके स्पर्श का सुख लेते। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आड़ से भी पहचान लगी। गाय इतनी ज्यादा मतलब समझदार थी कि हमारे पैरों की आड़ से हमें जान जाते कि कौन आ रहे हैं। समय का इतना अधिक बोध, बोध का मतलब ज्ञान, बोध, समय का उसको इतना बोध था, इतना ज्ञान था, समय का इतना बोध हो गया कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। इतना अनुभव था उसको, रमाने लग जाती, बां बां करती और हमें जान जाती कि भाई हाँ लेखिका की मोटर आ गई। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत, थोड़ी देर तो इंतजार करती कि चलो हमारा जो भी भोजन है, घास फूस जो खाती है उसको मिल जाएगा, लेकिन यदि थोड़ा सा विलंब हो गया तो रमा रमा करके घर को सिर पर उठा लेती। घर सिर पर उठाना मुहावरा है, घर सिर पर उठाना, खूब शोर करना। वो क्या करती, यदि उसका भोजन घास फूस जो खाती वो समय पर नहीं मिलता तो रमा रमा के पूरा घर सिर पर उठा लेती, यानी खूब शोर करती, बाबा करती। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव, साहचर्य जनित मानी साथ रहने का भाव, हमारा साथ वो नहीं पाती तो फिर वो वैसे करने लग जाती, बोलने लग जाती। साहचर्य जनित लगाव, स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। वो इतना स्नेह हमसे रखती थी कि वो हमेशा निकट ही रहना चाहती थी, दूर रहना उसको पसंद नहीं था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, इतनी समझदार थी, जब निकट जाते तो अपनी गर्दन को आगे कर देती। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख आंखें मूंद लेती।
और जब पास जाते हाथ फेरते तो अपना मुंह जो है वो यहाँ अपनी गर्दन यहाँ इस कंधे पर रख देती, आश्वासन के भाव से। जब उसको दूर जाने लगते उससे तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। इतनी समझदार थी कि अब उसको प्यार दुलार करते, थोड़ी दूर जाते, फिर पीछे मुड़ करके गर्दन घुमा घुमा के देखती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, वो बां बां करती जब उसको आवश्यकता होती, पानी की हो चाहे भोजन की हो। परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। खाली वो यदि उसको कोई आवश्यकता होती तो रंभाती, लेकिन अगर उसके मन में कोई दुख है या उल्लास है, प्रसन्नता है या उदासीनता है, उसको व्यक्त करने के लिए उसकी आंखों में देखा जा सकता है। उसकी आंखों को पढ़ने वाला होना चाहिए, वो समझ सकता है कि इस समय उसकी आंखों में कौन सा भाव तैर रहा है, उदासीनता है, उल्लास है या फिर दुख है। खैर समय बीता गया। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स कहते हैं पुत्र को। वत्स यानी बछड़ा, उसका गोपुत्र या गाय का पुत्र यानी बछड़ा। वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। गेरुए रंग का था वो, तो जैसे गेरू का वो पुतला हो वैसा लगता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, पान के आकार का यहाँ श्वेत सफेद तिलक, और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय, वलय गोल चक्कर से ऐसे बने हुए, जैसे पाजेब पहनाते हैं ना पैर में, ऐसे गोल गोल निशान बने हुए थे उसके पैर में। वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। गेरुआ रंग थोड़ा मतलब लालिमा से थोड़ा युक्त है, और वो उसके जो वलय बने हुए थे पैरों में, वो ऐसा लगता था जैसे कि चांदी के आभूषण से उसको अलंकृत, अलंकृत मानी सजा देना, अलंकृत करना, सजा देना, सजाना। तो कह रहे हैं बछड़े का नाम क्या रखा गया? लालमणि। परंतु उसे सब लालू के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन वो लालमणि को क्या कहते थे लोग? लालू के नाम से पुकारते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते। हिम राशि बर्फ का समूह, या बर्फ का भंडार, समूह भी कह सकते हो। और जलता अंगार कैसे? कि वो गाय तो बिल्कुल सफेद बर्फ की तरह चमकदार, और वो जलता अंगारा लाल, लालिमा से युक्त उसका रंग था उस बछड़े का, ऐसा लगता था। अब साहब, अब जलते अंगारे का स्मरण कराते। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। दुग्ध महोत्सव यानी दूध का भंडार, सब जानवरों को दूध मिलने लगा, घर में भी दूध की कमी नहीं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखो आप ध्यान दो। महोत्सव, महाधन उत्सव, गुण स्वसंधि यही, ऐसे उनका मेल होगा कि वो बना महोत्सव। तो कह रहे हैं दुग्ध महोत्सव होने लगा। गोरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, 12 सेर दूध किलो। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना शेष बचता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। लालमणि उसका बछड़ा दूध पीता, उसके बाद भी इतना दूध बचता कि पड़ोस के जो बच्चे होते थे वो भी अपना हिस्सा लेते, वो भी दूध पी लेते। जो पशु पक्षी होते उनको भी दूध मिलता था, और मानो सब पर दूधो ना हो, अपन आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, दूधो ना हो पूतो फलो, यानी दूध की कोई कमी नहीं। 12 सेर दूध होता था तो पर्याप्त था सब पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। देखो वहां एक कितना मतलब सुंदर पशु पक्षी होकर के कितनी सादगी और कितनी मतलब उसमें अनुशासन है। दुग्ध दोहन के समय, दुग्ध दोहन दूध दूना, दूध निकालते समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते, आकर के गोरा के सामने पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर के अनुशासित भाव से। और महादेव उनके आगे उनके खाने के निश्चित बर्तन रख देता। महादेव नौकर था, वो क्या करता, उन सब जानवरों के सामने छोटे बर्तन है, उनसे बड़े जैसे जैसे जानवर हैं जिनका शरीर जितना बड़ा उसके अनुपात में वो बर्तन रखता जाता, बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे हम कोई आयोजन करते हैं घर पे या हम कहीं जाते हैं
तो हम शिष्टता के साथ बैठते, बहुत शालीनता के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे इतने अनुशासित वो सब जानवर वो जाकर के पंक्तिबद्ध होकर के बैठते और अपनी बारी का इंतजार करते। नहीं तो जानवर कहाँ अनुशासित थे, तो कूद के पड़ेंगे जहां से उनको खाने को मिलेगा। लेकिन वो इतने समझदार पशु पक्षी थे कि कतारबद्ध होकर के जहां दुग्ध दोहन होता, गाय का दूध निकाला जाता, वहां जाके बैठ जाते और अपनी बारी का इंतजार करते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता। जितने जानवर होते थे उन सबके पात्रों में कितना किसको दिया जाता था, उतना दूध उनको दे दिया जाता या दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये कृतज्ञता शब्द है कृतज्ञता का ऑपोजिट। किए हुए का उपकार मानना, कृतज्ञता। यानी वो जानवर क्या करते, वहां उधर चक्कर काटते घूमते, और जैसे गाय ने उनको दूध पिला करके उन पर जो कृतज्ञता की है, उनके कृतज्ञ होते, वो कृतज्ञ नहीं होते। इंसान कृतज्ञ हो सकता है, लेकिन जानवर कितने समझदार थे, उस गाय का उपकार मानते और उधर उसके सामने नाचते कूदते फांदते, जो भी करते, कृतज्ञता ज्ञापित करते। अब देखो, कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लग जाते हैं। फिर वो गोरा गाय के चारों तरफ चक्कर काटते, उछलते कूदते और ऐसा आभास करवाते कि तुम्हारा दूध पी करके हम कृतज्ञ हो गए, धन्य हो गए, इसलिए हम नाच रहे हैं। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, लेकिन गाय भी कितनी समझदार थी। यदि वो जानवर, वो खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, यदि आने में थोड़ा सा विलंब हो जाता तो रमा रमा कर मानो उन्हें पुकारने लग जाती कि आज वो दूध पीने के लिए क्यों नहीं आए, तो वो भी रमाने लग जाती, उनको बुलाने लग जाती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। रोज ये दूध निकाल पाना ये महादेवी वर्मा के नौकर के बस की बात भी नहीं थी। 12-12 सेर वो दूध देती थी, इसका स्थायी समाधान होना जरूरी था कि कौन दूध का काम करे, दूध कौन निकाले। नौकरी में नागरिक तो दूना जानते नहीं थे, जो मेरे पास काम करने वाले कर्मचारी थे तो वो दूना नहीं जानते, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण, अभ्यास न होना, उसके कारण इतना कार्य भूल चुके थे, घंटों लगा देते, उनको अभ्यास नहीं था, इसलिए वो दूध निकालते तो बहुत समय लग जाता था। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। एक नौकर ग्वाला जो हमारे यहाँ दूध देने, जब हमारे पास गाय नहीं थी, उससे पहले दूध देने आता था, हमने उससे निवेदन किया कि भाई ये तू क्या कर सकता है, ये दूध गाय का निकाल सकता है। तो हमारी बात को उसने स्वीकार कर लिया और उसने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं दोनों समय तुम्हारी गाय का दूध निकालने आ जाऊंगा। ठीक है, समय बीतता गया और हमने समस्या का समाधान पा लिया। उस ग्वाले से कहा ना कि तू दूध निकाल सकता दोनों समय, तो उसने हाँ कर दी। अब हम चिंता मुक्त हो गए कि चलो अब समस्या का समाधान समाप्त हुआ, ये दोनों समय दूध निकाल के चला जाएगा। उसको जो भी देना है वो मासिक जो दे देंगे उसको। 2-3 महीनों के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। समय गुजरा, वो ग्वाला आता दूध निकालता, लेकिन 2-3 महीने बाद में क्या स्थिति हुई कि गाय ने चारा और दाना खाना कम कर दिया, और वह उत्तरोत्तर उत्तर वही है, उत्तर धन उत्तर, बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ वही है गुण स्वसंधि, उत्तरोत्तर धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, चारा खाना कम कर दिया, दुर्बल और शिथिल रहने लगी। शिथिल एकदम आलस में भरी हुई, या जिसके अंगों में जान ना हो, शिथिलता आ जाना। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। मैंने सोचा क्या बात है, सिर्फ चारा खाना कम कर दिया, दूध भी उसका कम हो रहा था और वो अनबने स्वभाव की होने लग गई थी। मैंने चिकित्सकों जो पशुओं के जानकार थे उनको दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। कई निरीक्षण किया, परीक्षण किया, एक्सरे भी निकाला कि इसके आखिर हो सकता है पेट में कोई समस्या हो या कहीं कोई दिक्कत हो। सब जांचें उन्होंने कर ली। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गाय को सुई खिला दी गई है। ये बड़ी विडंबना थी। उन्होंने क्या तय किया कि गाय को कहीं सुई खिला दी गई है, ये सुई उसके पेट में चली गई है। बोलो कितनी विडंबना थी।
जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। ब्लड चलता है, रक्त संचार, ब्लड का सर्कुलेशन घूमता है, और उस रक्त के साथ साथ वो सुई भी उसके हृदय तक चली गई। ये बड़ी विडंबना थी। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। ये डॉक्टरों ने ये तय कर दिया कि अब जो खून के साथ वो सुई आगे बढ़ रही, हृदय तक पहुंच गई, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कुछ समय बाद में कि जब उसका रक्त संचार बिल्कुल रुक जाएगा और इस सुई के कारण से उसकी मृत्यु तय है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति, ये प्रश्न उठता है कि लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति क्यों हुई? कष्ट तो इस बात का कि इतने प्यार से, इतने स्नेह से पाली हुई गाय, इतना स्नेह लुटाने वाली गाय, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आश्चर्य इस बात का कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पेट में सुई चली जाए? कहां कैसे जा सकती है उसके पेट में सुई? सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? कौन खिलाएगा, क्यों खिलाएगा इसको सुई? ये लेखिका के मन में प्रश्न आया। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल करके देते हैं, स्वयं खिलाते हैं उसको दाना चारा, फिर उसके पेट में सुई कैसे जा सकती है? परंतु संभव उसी में सुई चली जाए। भाई जब वो घास फूस खा रही है उस समय हो सकता है कि सुई चली जाए, लेकिन फिर एक प्रश्न मन में, यदि वो चबाएगी उसको घास फूस को, तो वो तो मुंह में छिद के रह जाएगी, ऐसे दबाएगी मुंह से तो कहीं उसमें तालू में लग जाएगी, ये भी संभव नहीं। परंतु उसी में सुई चली गई, वो शायद चारा खाती है, घास फूस खाती है, उसमें सुई चली जाए। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। यदि दाने और चारे में सुई डाल के खिलाओ तो वो तो उसके मुंह में अंदर जाके छिदकर रह जाएगी, अंदर ही फंस जाएगी मुंह में। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले के नीचे उतरती है। अब गाय को सुई खिलाने का तरीका ये हो सकता है कि गुड़ की कोई बड़ी डली हो, उसमें कोई सुई डाल दे और वो पूरी की पूरी डली उसको खिला दे। अब वो तो बेचारा पशु है, उसको थोड़ी समझ में आएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस संसार का सबसे कपटी कोई जानवर है तो मनुष्य ही है। पशुओं के साथ इतनी निर्दयता का आचरण करना ये मनुष्य का एक कर्म हो सकता है, जानवर किसी का बुरा नहीं कर सकते। सांप को भी आप तक जब तक नहीं छेड़ोगे वो डसेगा नहीं आपको। मनुष्य ऐसा है जो नराधम है, वो पापी है, पिशाच के समान है, वो जानवरों के साथ क्रूरता करता है। तो गुड़ के भीतर डली रख करके खिलाई जाए वो डली तो वो भीतर जा सकती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय तक पहुंच सकती है, और वो गुड़ की डली उस रक्त के साथ साथ धीरे धीरे हृदय तक पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। आखिर में ऐसा सत्य मेरे सामने आया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। मैं भी उस ग्वाले से दूध लेती थी, और जिस घर में ज्यादा दूध लेते थे ग्वालों से, वो किसी दूसरी गाय का आना और उनका दूध बंद हो जाना ये सहन नहीं कर सकते। वो ग्वाला समझता था कि मैं रोज दूध देता था 10 किलो 5 किलो जो भी, अब वो सारा बंद हो गया, मेरा धंधा मेरा काम, तो वो कैसे सहन करेंगे? सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई से खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। मानो उनकी मृत्यु का समय नहीं, असमय उनको ऐसी मृत्यु दे देते हैं। गुड़ में सुई डाल करके खिलाने का एक कुकर्म वो करते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लग जाते हैं। जब गाय मर जाती है तो उनका रास्ते का कांटा हट गया, वो फिर दूध शुरू कर देते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। अंतर्धान गायब हो जाना, अंतर्धान गायब हो जाना, वो ग्वाला एकदम से अंतर्धान हो गया, वहां से न जाने कहां चला गया। उसको पता लगा कि भाई ये सामने आ गई बात, ही सुई डाल के खिलाई गई गाय को, वो गायब हो गया। तो साहब अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। इतने दिन तो संदेह था भाई ग्वाले ने खिला दी होगी, लेकिन जब वो गायब हो गया तो पूरा विश्वास हो गया कि ये कुकर्म उसी ने किया है, ये गाय को सुई खिलाने का काम उसी ने किया है। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। खैर यदि वो होता भी तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं थे कि मैं कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कर सकती। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। अब गोरा की स्थिति बिगड़ती, दिनों दिन बिगड़ती गई। मृत्यु के साथ संघर्ष, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। उसकी याद आते ही मन में पीड़ा होती है, सिहर जाता है मन। डॉक्टरों ने कहा गाय का सेवका रस पिलाया जाए। कुछ डॉक्टरों ने राय दी
इस गाय को यदि सेवकारस पिलाया जाए तो फिर वो कुछ फायदा हो सकता है उसकी स्थिति में सुधार आ जाए। तो सेवकारस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उससे बचने की संभावना है। यदि उसको लगातार सेवकारस पिलाया जाए तो शायद वो कैल्शियम सुई पे जम जाएगा, उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई कई शेर सेवकारस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। नली मुंह में लगा दी जाती और सेवकारस उसको पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। वो निढाल हो गई, शिथिल हो गई, खाना पीना बंद कर दिया तो फिर उसको इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजी के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। वो जानवर हैं, पशु हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बोतल और बड़े बड़े सूजे के समान सिरिंज, लंबे लंबे सुई उसकी चुभाई जाती। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसे यातनामय हो जाता है। शल्य क्रिया जिसको आप ऑपरेशन बोलते हो, शल्य क्रिया जिसको अंग्रेजी में आप ऑपरेशन बोलते हो, चीर फाड़। तो साहब वो इंजेक्शन भी इतने बड़े बड़े होते हो कि उनको लगाने से शल्य क्रिया जैसी, चीर फाड़ जैसी यातना या पीड़ा महसूस होती। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती। बेचारी कुछ नहीं बोलती। जो अंदर से पीड़ा वो सुई और बाहर से उसके ऊपर और इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सब पीड़ा सहन करती। केवल कभी कभी अपनी सुंदर पर उदास आंखें के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती। कुछ नहीं बोलती बेचारी, लेकिन उसकी आंखों में देखो तो आंखों में पानी की बूंदें नजर आती। अब वह उठ नहीं पाती। धीरे धीरे इतनी कृष्णकाय हो गई, कमजोर हो गई, उठना भी नहीं। परंतु मेरे पास पहुंचते अपनी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती। मैं जब पास जाती तो खुशी से उसकी आंखों में देखा जा सकता था प्रसन्नता को। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। खुरदरी जीभ से अब भी इसकी ऐसी स्थिति होगी, लेकिन स्नेह देखो उसके मन में, वो मेरी जीभ से, अपनी जीभ से मेरी गर्दन को चाटने लगती। लालमणि बेचारे को तो मां की व्याधि शारीरिक रोग, देखो आदि और व्याधि में अंतर है। एक होता है आदि, ये होता है मानसिक रोग। आदि और व्याधि में अंतर है। तो कह रहे हैं लालमणि को तो बेचारे को व्याधि का आसन्न मृत्यु, आसन्न निकट। देखो एक तो होता है आसन जो बैठने का होता है, एक होता है आसन्न डबलने यानी निकट। तो साहब कह रहे हैं लालमणि को तो मां की आसन मृत्यु का बोध नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता, उसको रुचता नहीं था। दूसरी गाय का दूध उसे अच्छा लगता नहीं था। वह तो अपनी मां का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंचकर के अपना सिर मार मार के उसे उठाना चाहता। गोरा वो बच्चा थोड़ी समझे बेचारा, वो गाय के पास आता, बाद में उसको उठाने का प्रयास करता या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद करता, परिक्रमा देता, घूमता, चक्कर काटता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय ऐसे विदा देनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। ऐसी दुख भरी कथा, मर्म व्यथा, मर्म की व्यथा, दुख की बात। गाय वो जैसे गई है वैसे आज तक मैंने नहीं सुना। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर, दूध सी उज्ज्वल, पयस्विनी, पयस्विनी वाली दुधारू, दूध देने वाली, पयस्विनी दूध वाली या दुधारू, दूध वाली, अधिक दूध देने वाली, पयस्विनी। लेकिन ऐसी पयस्विनी गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और चेष्टा रहित, चेष्टा रहित, एकदम शांत, निश्चेष्ट हो जाएगी ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे। वो गाय की ऐसी स्थिति हो जाएगी ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती हो। लेकिन किसी ने कोई ऐसा उपाय नहीं बताया जिससे कोई उपाय हो। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। बहुत सही बात है कि निरुपाय मृत्यु, किसी ने, डॉक्टर ने कह दिया कि ये डेफिनेट मरेगा, अब उसकी घर वाले उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। वो समय उनका कैसे दुख में बीतता है वो तो वही जानते हैं। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा करने का मर्म वही जानता है जो असाध्य और
मरणासन रोगी के पास बैठा हो कि ये मरेगा, ये तय बात है, उसके पास जो बैठा व्यक्ति वही जानता है कि मृत्यु की क्या पीड़ा होती है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ प्रभा रहित, चमक रहित, एकदम चमक चली गई उनकी, चमक रहित, उसकी आंखें जब निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। मेरी यही इच्छा थी कि मैं अंतिम समय में उपस्थित रहूं। दिन में नहीं, रात में कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, अंतिम बार था वो समय, उसने अपना मुख रखा, वैसे ही पत्थर जैसा भारी हो गया, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर उसका मुंह आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया था। शायद आज उसका अंतिम दिन था। वो सुई ने अपना प्रभाव दिखा दिया, उसका रक्त संचार बंद हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ाया। गौरांगिनी से जो मेरा प्यार स्नेह था, जब उसका अस्थि लेकर के मैं गंगा समर्पित करने जा रही थी, तो जैसे मानो मेरा वो मन उमड़ आया। परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ के उछल कूदता रहा। वो बेचारा थोड़ी समझे क्या हो गया, मेरी माँ कहाँ गई, वो तो वैसे ही नाच रहा, उछल कूद रहा है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, यदि मेरे दीर्घ पीड़ा को कोई समझ सके, तो एक शब्द ही है, तो प्रतिध्वनि क्या कहेगी? आह मेरा गोपालक देश। ऐसा मेरा देश जिसमें गाय को माता मानते, इतना पूजते हैं। उस देश में ऐसे दुष्ट मनुष्य भी रहते हैं जो गाय के साथ ऐसा घृणित आचरण करते हैं। किसी पालतू पशु जिसको हम माता मानते हैं, उसको इस प्रकार से मारने की साजिश रचते हैं। आह मेरा गोपालक देश, कृष्ण का वो देश जहाँ गायों को सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है। वहाँ ऐसे कुत्सित मनोवृत्ति के लोग रहते हैं जो गायों को असमय मृत्यु प्रदान करते हैं। ऐसे देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका गोरा चैप्टर, ये पूरा हो चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि लेखिका का परिचय और समस्त प्रश्नों का उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। एक बार आप सभी को धन्यवाद।